हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कंप्यूटर विजन। तो आज हम कंप्यूटर विजन के बारे में देखेंगे कि होता क्या है आखिर कंप्यूटर विजन, और कंप्यूटर्स इमेजेस को कैसे देखते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए एक एनालॉजी से थिंक करते हैं इसको। एक बार देखते हैं कि आखिर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग अगर सपोज करते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर है जो कि इमेज या और भी टाइप ऑफ डेटा को प्रोसेस करता है, और इसको हम एक कैट की इमेज देते हैं। तो ह्यूमंस के लिए तो बहुत इजी होता है इमेजेस को देखना, क्योंकि ह्यूमंस कलर देख सकते हैं, लाइटिंग देख सकते हैं, पैटर्न देख सकते हैं। ह्यूमंस जो है डेटा को, इमेजेस को अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स, और स्पेसिफिकली वो जो नंबर्स होते हैं 0 और 1, इस फॉर्मेट में इमेजेस को देखता है। इस फॉर्मेट में ही डेटा ले पाता है और उन्हीं पे प्रोसेसिंग करता है। तो जो इमेज अगर हम कंप्यूटर को पास करेंगे तो उसको कैसी दिखेगी, उसको ये इमेज काइंड ऑफ एक ऐसी नंबर्स का बहुत बड़ा टेबल जैसा दिखेगा, ग्रिड दिखेगा। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस इमेज को मल्टीपल उसमें डिवाइड करें, ग्रिड्स में, तो ये कुछ ऐसा ही नीचे बन जाएगा, और हर ग्रिड की अपनी एक वैल्यू होगी। तो कुछ इस तरीके से ये जो नीचे है, कुछ इस तरीके से इमेज एक कंप्यूटर को दिखेगी। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बड़ी फील्ड है, एआई, तो उसका एक छोटा सा सब फील्ड है जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर विजन। ओके, ये क्या करता है, कंप्यूटर विजन अलाउज कंप्यूटर्स टू सी, अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इमेजेस एंड वीडियोस। तो कंप्यूटर विजन की हेल्प से हम कंप्यूटर्स को ये एबिलिटी दे सकते हैं कि वो इमेजेस को देख सकें, इमेजेस को अंडरस्टैंड कर सके, और उस इमेज या वीडियो का फॉर्मेट ऑफ डेटा उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो आइए कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। तो आपने सुना होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ चुकी है अब, जैसे टेस्ला है, जो कि खुद से ड्राइव करती है, अपने आस पास के सराउंडिंग्स को देखकर अगला स्टेप ले सकती है कि अगर सामने कोई कार है तो स्टॉप करना है, राइट में अगर मूव करना है, कोई और कार है या कोई और आदमी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो स्टॉप करना है। तो वो भी है क्या करता है कि रियल टाइम वो इमेजेस को देखता है और फिर अपना डिसीजन बनाता है। अगला है फेस अनलॉक। जैसे हम लोग अपने आईफोन्स में या फोन्स में फेस अनलॉक लगाते हैं, तो हमारा फोन कैमरा के थ्रू हमारी इमेज लेता है और पहचानता है कि क्या ये वही पर्सन है जो हमारे फोन को एक्सेस करना चाहता है, जो इसका ओनर है। मेडिकल इमेजिंग में भी हम लोग बहुत यूज करते हैं, एक्सरे की इमेजेस को पढ़ना, एमआरआई की इमेजेस को पढ़ना, जिससे बहुत ही ईजी हो जाता है डॉक्टर्स को भी इंटरप्रेट करना कि क्या डिजीज है, क्या डायग्नोसिस है। सोशल मीडिया पे आप बहुत कुछ देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने शूज का सर्च किया, कोई अच्छा शूज आपको दिखा, तो उससे रिलेटेड और भी जितने सिमिलर टाइप के इमेजेस होंगे जिनमें वैसे ही टाइप के शूज होंगे, उनकी भी ऐड आपको आने लगेगी। सिक्योरिटी कैमरास, जैसे सिक्योरिटी कैमरास जो ट्रैक करते रहते हैं कि कोई पर्सन है, कोई डॉग है, कुछ है, कि सपोज कोई कैमरा है जिसमें वो चेक कर रहा है कि कौन एंट्री किया, कौन गया, कौन आया, नोन पर्सन है, अननोन पर्सन है। तो इन सब जगह में हम लोग कंप्यूटर विजन का यूज करते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो कंप्यूटर विजन हार्ड क्यों है आखिर, लोग डरते क्यों हैं, लोग के दिमाग में एक बायस है कि इतना कंप्यूटर विजन हार्ड क्यों। तो देखिए, लोग कंपेयर करते हैं ह्यूमन से, तो ह्यूमंस के लिए बहुत इजी है रिकॉग्नाइज करना ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन कंप्यूटर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर इमेज है तो उसमें कैट छोटी या बड़ी हो सकती है। अगर एक कैट का एग्जांपल लेते हैं, अगर कंप्यूटर्स को दिखाया जाए कि ये कैट है, ये कैट है, तो कुछ नए सिनेरियो में कैट आई हो, बड़ी या छोटी हो सकती है, डार्क या लाइट हो सकती है, खड़ी या बैठी हो सकती है, आधी छिपी होती है। लेकिन ह्यूमंस इतना बार देखे होते हैं, ट्रेन करते हैं, अलग तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो तुरंत पहचान सकते हैं ह्यूमंस। लेकिन कंप्यूटर्स को हमें सिखाने के लिए उनको बहुत सारी थाउजेंड और मिलियंस ऑफ इमेजेस हमको देना पड़ेगा सीखने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, ह्यूमंस तो पहचान देंगे भाई कैट 1 ये है, कैट 2 ये है, कैट 3 ये है, कैट 4 ये है, कैट 5 ये है, ऐसे ऐसे करके पहचान जाएंगे। बट कंप्यूटर्स बहुत सारी डेटा लेके देखेंगे, क्योंकि अगर वो कहीं हमने बहुत सारी इमेजेस दी जिसमें कैट कुछ व्हाइट कलर की ऐसे दिखती है, अब नेक्स्ट टाइम हमने उसको एक इमेज दी, बोले कि बताओ भाई ये क्या है, तो पहचान ही नहीं पाएगा। वो कहेगा भाई हमको ये सिखाया नहीं कि कैट है, नहीं है, डॉग है, कुछ भी वो क्लासिफाई कर सकता है। तो जैसा हमने बताया कि जैसे हम इमेजेस को देखते हैं, कंप्यूटर वैसे नहीं देखता।
कंप्यूटर एक ग्रिड ऑफ नंबर्स देखता है, उसमें बहुत सारे ग्रिड होते हैं और हर ग्रिड पे एक वैल्यू होता है। तो अब ये जो ग्रिड है इसको क्या कहते हैं? ये जो एक सिंगल वैल्यू है, जो ग्रिड है, इसको हम लोग कहते हैं पिक्सल। ये है पिक्सल। आपने सुना होगा कि ये इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतना ये है। तो सिमिलरली एक इमेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एक इमेज का जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज। तो एक इमेज का सबसे छोटा यूनिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पिक्सल। मतलब एक जो खांचा है जिसमें इमेज है, इसको हम लोग पिक्सल कहते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो इसकी ब्राइटनेस वैल्यू है। तो ईच नंबर रिप्रेजेंट्स द ब्राइटनेस ऑफ अ पिक्सल। तो ब्राइटनेस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से 255 तक। तो अगर कोई भी इमेज है जिसमें जीरो वैल्यू है, तो मतलब एकदम डार्क है, मतलब ब्लैक है। और 255 है मतलब वाइट है। ठीक है। और इन दोनों के बीच की अगर कोई वैल्यू है तो डिपेंडिंग वो ग्रे हो सकती है, लाइट ग्रे हो सकती है, डार्क ग्रे हो सकती है, ऐसे। तो इमेज जो है वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पिक्सल से मिलकर बनती है। इमेजेस आर मेड ऑफ मिलियंस ऑफ पिक्सल्स। तो मतलब अगर हम लोग यहाँ देखें तो बहुत सारे पिक्सल्स मिल करके एक इमेज को फॉर्म करते हैं। अब इमेजेस भी मेनली दो टाइप के होते हैं। अगर हम लोग कॉमन जनरल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो दो टाइप के इमेज होते हैं। एक होते हैं ग्रे स्केल इमेज, जो कि कुछ ऐसे दिखते हैं, जिसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। और दूसरी होती है आरजीबी इमेज। आरजीबी इमेज मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है। कुछ ऐसी दिखती है जिसको हम लोग कलर इमेज बोलते हैं। तो रेड, ग्रीन और ब्लू का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर हमारी कुछ ऐसी इमेज है, तो हर इमेज के पिक्सल पे तीन वैल्यू होगी। एक रेड की वैल्यू होगी, ग्रीन की वैल्यू होगी, एक ब्लू की वैल्यू होगी। ओके। तो सपोज रेड की 100 है, ग्रीन की 150 है, ब्लू की 50 है। ऐसे करके हर पे तीन वैल्यू होगी, और इन तीनों रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाकर एक पिक्सल बनेगा। ओके। ये है हमारा आरजीबी इमेज। अब एक पाइपलाइन देखते हैं, हाई लेवल पाइपलाइन देखते हैं कंप्यूटर विजन कैसे काम करता है। आगे की वीडियोस में हम लोग और समझेंगे और डिटेल में हर एक चीज में घुसेंगे कि कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक कैमरा को यूज करके हम एक इमेज को कैप्चर करते हैं। कैमरा जैसे हम अपना मोबाइल है, वैसे ही एक कैमरा से हम लोग सीन का इमेज कैप्चर करते हैं। फिर उस इमेज को हम लोग नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर को कैसे दिखता है, उस इमेज से हम लोग नंबर्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। अब उस इमेज में से हम इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालते हैं, जैसे इमेज में एजेस कहाँ पे हैं, कॉर्नर्स कहाँ पे हैं, शेप्स क्या क्या हैं, टेक्सचर कैसा कैसा है। ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स हम लोग उसमें से निकालते हैं। और फिर इस डेटा को, जब इंपॉर्टेंट फीचर्स और ये सब निकाल लिए, फिर हम लोग मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल्स को देते हैं, जो कि पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। किसको रिकॉग्नाइज करते हैं? पैटर्न्स को। और इन्हीं पैटर्न्स के बेसिस पे जो हमारा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, वो बता पाता है कि भाई इस इमेज में क्या है। तो इतना तो हमने समझ लिया कि कंप्यूटर विजन क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट होता है। इमेजेस कंप्यूटर्स को कैसे दिखते हैं, पिक्सल क्या होता है, किस टाइप की इमेजेस होती हैं, बट करते क्या है, मेन टास्क क्या है। हमने रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देख लिए, बट कंप्यूटर विजन के मेन कुछ टास्क क्या है। तो सबसे पहला टास्क है क्लासिफिकेशन। मतलब इमेज आपको दे दी गई है और एक मॉडल दे दिया गया है, उससे पूछा गया कि इस इमेज को क्लासिफाई करो कि भाई ये इमेज डॉग की है, कैट की है, किस चीज की है। मतलब इमेज में कुछ भी एक चीज हो सकती है और उसको क्लासिफाई करने को दिया जाता है। अगला फिर क्या इंप्रूवमेंट हुई? अगला हुआ कि भाई अब एक के बजाय मल्टीपल चीजें भी हो सकती है और आपको डिटेक्ट करना है कि क्या क्या चीजें हमारी इमेज में। तो इस टास्क को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मतलब हम अपने इमेज में डिटेक्ट करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। जैसे ये डॉग है और यहीं पे कैट है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक साथ डिटेक्ट करते हैं कि इमेज में क्या क्या है। फिर आता है इमेज सेगमेंटेशन। सपोज हमको एक इमेज दे दी गई ऐसी कैट की, और फिर हमने इमेज सेगमेंटेशन करना है। ऐसा प्रोसेस जिसमें हर एक पिक्सल को एक ना एक क्लास, एक कैटेगरी डिफाइन कर देना कि भाई अगर ये है, ऐसे हम लोग इमेज को डिवाइड करें
मतलब पूरी इमेज बेसिकली नीचे तक डिवाइड होगी। तो ये पिक्सल किस कैटेगरी में आएगी, ये स्काई है। ये वाला पिक्सल किस में आएगा, ये स्काई है। तो ऐसे ऐसे करके हर एक पिक्सल को एक कैटेगरी डिफाइन करना होता है, इसको कहते हैं इमेज सेगमेंटेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो पोज एस्टिमेशन, जिसमें हम लोग ह्यूमंस के, एनिमल्स के, ऑब्जेक्ट्स के पोज को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई इस इमेज में वो इंसान का करंट पोज क्या है। तो ये हैं कुछ मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर विजन। तो हमने समझ लिया कंप्यूटर विजन क्या है, मेन टास्क क्या है, एग्जांपल्स क्या है, इमेजेस क्या होती है, पिक्सल्स क्या होती है। अब क्योंकि एआई इतनी रैपिडली बढ़ रहा है, तो कंप्यूटर विजन भी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। तो कंप्यूटर विजन में बेसिकली दो टाइप्स के अप्रोचेस होते हैं, एक होता है क्लासिकल कंप्यूटर विजन, और अब जो है वो है डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन। ओके, क्लासिकल कंप्यूटर विजन में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग खुद से ही, अपने से ही एल्गोरिदम्स बनाते थे, अपने से फिल्टर्स बनाते थे, अपने से खुद हम लोग लिख लिख के ह्यूरिस्टिक बेस्ड मेथड्स बनाते थे, जिससे हम लोग एज को डिटेक्ट करते थे, फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, खुद हैंड से डिजाइन करते, खुद से डिजाइन करते थे एल्गोरिदम्स की, अगर ऐसी इमेज आई तो ये होना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। बट जब से डीप लर्निंग आया है, जब से डीप लर्निंग आया है, तो उसने इंट्रोड्यूस किए न्यूरल नेटवर्क्स को। न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, एक कोलैबोरेटिव बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि अंदर ही अंदर डेटा को लेकर प्रोसेस करते हैं, और वो सेल्फ लर्निंग होते हैं। तो क्या करते हैं, अपने आप फीचर्स को ऑटोमेटिकली लर्न करते हैं, उनको ये एज डिटेक्शन, फीचर एक्सट्रैक्शन, इन सब की जरूरत नहीं होती। न्यूरल नेटवर्क को आप डायरेक्टली इमेज दीजिए, वो अपने आप फीचर्स को लर्न करेंगे, और फिर डिपेंडिंग ऑन आपका जो टास्क है उस हिसाब से काम करेंगे। पॉपुलर जो मॉडल्स हैं वो हैं CNN मॉडल्स, जिनको कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे। और विजन ट्रांसफॉर्मर्स, विजन ट्रांसफॉर्मर्स और हाईली स्किल्ड मॉडल्स होते हैं, जो कि और अच्छा स्पेशल इंफॉर्मेशन, मतलब इमेज में कहाँ पे क्या चीज रखा है, और आपस में कैसे इमेज के अलग अलग पार्ट्स, एक ही इमेज के अलग अलग पार्ट्स आपस में कैसे रिलेटेड है, इन सारी चीजों को समझते हैं। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग सारे बेसिक्स से लेकर कंप्यूटर विजन के एडवांस लेवल तक चीज़ें पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे। और हम लोग लर्न करेंगे कि आखिर एक इमेज फॉर्म कैसी होती है, कंप्यूटर्स एजेस और फीचर्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं, 3D विजन कैसे काम करता है। मतलब हमने 2D में तो देख लिया, 2 डायमेंशनल में, बट 3 डायमेंशनल में भी होता है कि हम लोग इमेजेस और डेटा पे काम करते हैं, वो कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो था एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे काम करता है, अगर हमें एक मॉडल बनाना है जो कि हमारे इमेज में ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाए, तो वो काम कैसे करता है और कैसे करेंगे, बनाएंगे उसको। और मॉडर्न डीप लर्निंग मॉडल्स जैसे CNNs और ट्रांसफॉर्मर्स, ये कैसे वर्क करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में। और आई होप सो आपको आज जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस करी, पढ़ी, वो समझ में आई होगी। इन केस आपके पास कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर छोड़िए, और बाकी आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।